लेते हैं, ग्रुप की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ओके, इसमें हमें बताना नंबर ऑफ शेल्स, एटॉमिक साइज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटलिक कैरेक्टर, बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक एसिडिक ऑक्साइड। ओके, सो अब देखो यहाँ पे मैंने ग्रुप फर्स्ट का लिया है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसको लर्न करने के लिए सबसे इजी तरीका है हालिने की रब से फरियाद, हालिने की रब से फरियाद। ओके, सो ऐसे याद कर लेना अगर लर्न करना होगा तो। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। एटॉमिक नंबर पता चल गया एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो सबकी। ओके, एंड नाउ ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो अब यहाँ पे पहला पूछा है कि नंबर ऑफ शेल्स डाउन आ ग्रुप जब तुम जाओगे तो इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा। देखो जब नंबर ऑफ शेल्स तुम देखो, शेल्स देखो इंक्रीज़ कर रही है ना, नीचे जा रहे हो तो इंक्रीज़ कर रही है, तो नंबर ऑफ शेल्स हमारी इंक्रीज़ कर रही है। ओके, अब बात आती है एटॉमिक साइज़। ओके, अब एटॉमिक साइज़ में देखो डाउन अ ग्रुप जब जाओगे तुम देखो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने दूर है। ये देखो ये इसके कितने पास है, फिर ये थोड़ा सा दूर हुआ, फिर ये थोड़ा सा दूर हुआ न्यूक्लियस से, देखो फिर ये हुआ थोड़ा सा दूर। ये देखो 19 मैंने लिखा है, ये प्रोटॉन है। ओके, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। ओके, समझ में आया। देखो एटॉमिक साइज़ क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितने दूर है। ये देखो ये कितने पास है, फिर ये कितने दूर हुआ, ये कितनी दूर, ये फिर उससे दूर। मतलब कि डाउन अ ग्रुप तुम जा रहे हो तो इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर होते जा रहा है होते जा रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ कर रही है एंड एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है। अब बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन अ ग्रुप तुम जाओगे तो क्या होता है कि सेम हो रहा है। देखो सबके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सब सेम है, तो इसको लिख दोगे सेम, सेम। ओके, सेम। एंड नाउ वैलेंसी, वैलेंसी भी सबकी सेम है, 1 1 1 1 1 1, वैलेंसी भी सेम है। एंड अब आ जाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसको तो अच्छे से पढ़ना आयनाइजेशन पोटेंशियल को। ओके, सो देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी एटम से इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने के लिए। ओके, एटम के अंदर से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। ओके, प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो एक दूसरे को पकड़ के रखे रहते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक बार फिर मैं बोलती हूँ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने के लिए एटम के अंदर प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो वो एक दूसरे को पकड़ के रखे रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, अब देखो फर्स्ट वाले में देखो, जो फर्स्ट में देखो इलेक्ट्रॉन कितने पास है। ओके, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, जल्दी से निकल जाएगा। ओके, और फिर सेकेंड में थोड़ा सा दूर है। ओके, एंड थर्ड में देखो फिर थोड़ा सा दूर है, और इसमें हो जाएगा बहुत ज़्यादा दूर है। देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ गलत बोला। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से कितने पास है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को पकड़ के रखे रहेंगे। ठीक है, तो जब पकड़ के एक दूसरे को रखे रहेंगे, जब जितने पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रहेगा तो उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगी हमको पकड़ के खींच के निकालने में। ओके, सो अब इससे दूर हुआ तो कम लगी, फिर इससे दूर हुआ कम लगी। ये बहुत ज़्यादा ये वाले जो लास्ट वाला है वो ईजिली हम बाहर निकाल सकते हैं। ओके, सो मतलब जैसे जैसे डाउन अ ग्रुप रखते जाएंगे तो हमें, जैसे अगर हम डाउन द ग्रुप देख रहे हैं, डाउन अ ग्रुप देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने में आसानी हो रही है। देखो पहले वाले में तो ये इलेक्ट्रॉन एकदम पास में है, इसमें तो मतलब इसमें से नहीं निकलेगा, इसमें थोड़ा दूर है। ओके, थोड़ा कम लगेगी एनर्जी, इसमें थोड़ा दूर है, फिर इसमें दूर है। ओके, इसमें तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो ईजिली बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि आयनाइजेशन जो है वो डाउन अ ग्रुप डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लग रही है, फिर उससे कम लग रही है, फिर उससे कम, फिर बहुत ज़्यादा कम लग रही है। ओके, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा डिक्रीज़ करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ कैसे करेगा डाउन अ ग्रुप, तो वो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब चाहत, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन यू गिव इट इलेक्ट्रॉन,
ओके मतलब एफिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा चाहत इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पाने की चाहत इतनी ज़्यादा रहेगी कि जो एनर्जी रिलीज़ कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ओके बताती हूँ, मतलब इसका बताती हूँ। इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ओके अब तुम देखो फर्स्ट वाले एटम में देखो, जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे, देखो फर्स्ट वाले एटम में देखो, जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहे हैं ओके तो ये जल्दी से अपने पास खींच लेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा ही चाहत इलेक्ट्रॉन को पाने की, उससे फिर उसके बाद देखें तो वो उससे थोड़ा सा दूर होगा। ओके तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगाएगा। फिर इसमें अरे भाई हमको नहीं चाहिए, फिर इसमें देखो ये, तो इसमें देखो यहाँ पे ये जल्दी से खींच लेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन पाने की बहुत ज़्यादा चाहत है। ओके तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या हुआ कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी, यू गिव इट इलेक्ट्रॉन। ओके और एक बात याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमेशा लास्ट शेल में ही डालते हैं। ओके तो इलेक्ट्रॉन को जो जल्दी से खींच ले अपने पास, एक्सेप्ट कर ले, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब कि जो चीज़, जो न्यूक्लियस जल्दी से अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच ले, देखो ये फर्स्ट वाला देखो जल्दी से खींच लेगा, इससे जाओगे तो दूर जाएगा, फिर इससे थोड़ा सा दूर हो जाएगा, फिर इससे जल्दी से खींच नहीं पाएगा। ओके तो इसमें हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन अ ग्रुप जाओगे तो डिक्रीज़ होगी। देखो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, इसमें तो खींच लेगा जल्दी से, इसमें नहीं खींच पाएगा, फिर इसमें तो मतलब डाउन अ ग्रुप तुम जाओगे तो डिक्रीज़ हो रही है। ओके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें डिक्रीज़ हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो रही है। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। डाउन अ ग्रुप तुम जाओगे टेंडेंसी ख़त्म होती जाएगी, तो ये डिक्रीज़ होगा। ओके ये भी हो रहा है हमारा डिक्रीज़। तो हमारा कौन कौन सा डिक्रीज़ हो रहा है याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रहा है। अब बात कर लेते हैं मेटलिक कैरेक्टर के बारे में। ओके सो मेटलिक कैरेक्टर क्या है? सो मेटलिक कैरेक्टर वो है कि मेटल कौन क्या है। सो देखो मेटल वो अच्छा होता है जिसमें जो लॉस कर दे इलेक्ट्रॉन को जल्दी से, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ओके सो आप फर्स्ट में देखो फर्स्ट वाले आइटम में देखो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम पास में है। ओके देन आप सेकेंड में देखो जो ये वाला सेकेंड वाला है इसमें थोड़ा सा बाहर है। ओके थोड़ा सा दूर है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, आसानी से लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन। फिर देखो ये भी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, फिर ये देखो ये भी आसानी से लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो देखो फर्स्ट वाले में आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा तो मतलब कि आसानी से नहीं निकलेगा, तो यही तो हुआ कि जो चीज़ आसानी से नहीं निकले वो तो हमारी मेटलिक कैरेक्टर नहीं हुआ ना। जो और मेटलिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ओके समझ में आया कि मेटलिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो चीज़ जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। ओके तो ये वाला फर्स्ट वाला लॉस नहीं करेगा। अब इसमें जाओगे तो ये आसानी से लॉस कर देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, फिर इसमें आसानी से लॉस कर देगा, फिर इसमें आसानी से लॉस कर देगा। ओके तो ये डाउन अ ग्रुप इंक्रीज़ होगा। ओके तो हमारा क्या हो गया, ये जो मेटलिक कैरेक्टर है वो करेगा इंक्रीज़ करेगा। ओके अब बात आ गई बेसिक ऑक्साइड की। ओके सो देखो बेसिक ऑक्साइड वो होता है जो एसिड को ख़त्म करेगा, एसिड के अगेंस्ट काम करता है बेस। ओके सो बेस क्या होता है, बेस वो होता है जिसके पास OH माइनस आयन हो या जिसके पास ऑक्साइड हो, तो वो हमारा बेस कहलाएगा। ओके बेस ऐसा कंपाउंड है जो एसिड को डिस्ट्रॉय करे, एसिड को न्यूट्रलाइज करे, एसिड को बेस से रिएक्ट करने पे सिर्फ सॉल्ट और वाटर बने। ओके सो अब बेसिक ऑक्साइड डाउन अ ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। देखो जितनी ज़्यादा अच्छा मेटल उतनी ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड होगी, जैसे जैसे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बेसिक ऑक्साइड भी बढ़ता है। ओके सो मेटलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा ऑक्साइड बेसिक होगी। ओके मतलब डाउन अ ग्रुप ये इंक्रीज़ करेगा, डाउन अ ग्रुप इंक्रीज़ करेगा। ओके और नॉन मेटलिक कैरेक्टर एंड एसिडिक ऑक्साइड ये अगेंस्ट हो जाएगा मेटलिक ऑक्साइड के, तो मतलब ये डिक्रीज़ करेगा। मेटलिक
कैरेक्टर बेसिक ऑक्साइड इंक्रीज करेगा, एंड ये हो जाएगा नॉन मेटलिक एंड एसिडिक ऑक्साइड जो रहेगा वो डिक्रीज करेगा। ओके।